हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कम से कम 5 तरह के होते हैं, जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डीपिंग प्रोपोर्शन, 2 लॉ को बारे में बता दिया है। ये तीसरा लॉ है आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है ना प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा आपको 11th क्लास केमिस्ट्री के नाम से या 11th केमिस्ट्री A to Z के नाम से प्लेलिस्ट दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए देखते हैं। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। यानी कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल जो प्रोपोर्शन है वह आपको जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इफ 2 एलिमेंट फॉर्म more than one compound, then the ratio of the masses of the second element which combine with a fixed mass of the first element will always be ratio of a small whole number। कह रहा है कि if 2 element form more than one compound, इसका मतलब है कि 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट कंपाउंड क्या करके कंबाइन करके आपस में 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक अगर कंपाउंड बनाते हैं तो देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, कहता है कि सेकेंड एलिमेंट का जो मास होगा किसी फिक्स मास के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, तो उनका रेशियो एक होल नंबर होता है, एक रेशियो उनका सरल होता है। तो ये हो गया इंग्लिश में। चलिए इसका हिंदी वाला भी पढ़कर दिखाते हैं, आपको दोनों काम देगा। CBSE हो तो CBSE वाला काम देगा, बिहार बोर्ड हो तो बिहार वाला काम देगा। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने 1803 में किया। इस नियम के अनुसार जब 2 विभिन्न तत्वों संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का जो भिन्न भिन्न भार है जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, परस्पर पूर्ण सरल अनुपात के रूप में होता है या परस्पर सरल अनुपात में होता है, सिंपल रेशियो के रूप में होता है। तो ये आपका हिंदी हो गया और ये आपको इंग्लिश में हो गया। ठीक है, तो जो भी आपको है वो आपको जल्दी से इसको कॉपी कर ले। चलिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो लॉ में आपको बताया जाएगा कि 2 एलिमेंट है। जैसे हमारे विचार में आ जाता है कि मान लीजिए कि कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट जो है कंबाइन करते हैं, आपस में संयोग करते हैं। तो ये 2 तरह से कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और एक जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? 2 एलिमेंट हमने लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है और ये कंबाइन करके 1 से अधिक अगर यौगिक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, एक आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब कह रहा है जो नियम आपको, चलिए हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर है CO और यहाँ पर क्या है CO2। ठीक है, तो इसमें हमने एक टेबल बना दिया। ठीक है, एक टेबल हमने बनाया। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर हमने टेबल बनाया कार्बन, तो CO में कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास कितना है ना, ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पर कार्बन लिख दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 16 ग्राम है। अब CO2 में कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम है और ऑक्सीजन O2 में कितना है 16 दूना 32 ग्राम है। 16 दूना 32 ग्राम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब कार्बन का मास यहाँ पर 12 ग्राम है CO में और कार्बन डाइऑक्साइड में भी मास 12 ग्राम है CO में। तो वहीं आपको जो लॉ था उसमें बोला गया कि फिक्स्ड मास है ना, तो 2 मास तो फिक्स हो गया। कार्बन का मास तो यहाँ पर फिक्स है ना,
कार्बन का मास क्या है, फिक्स है। लेकिन कह रहा है कि जिनका मास फिक्स नहीं है वो परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। इस हिसाब से यानी कि ऑक्सीजन यानी कि 16:32 इनका मास देखा जाए तो आ जाएगा रेशियो 1:2, जो एक सरल अनुपात है, जो एक सिंपल रेशियो है। क्या है, एक सिंपल रेशियो है, होल रेशियो है। क्लियर है, समझ जाए फिर से। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि कार्बन का मास यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बन का मास यहाँ पर 12 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास इतना है 16 है। इसमें कार्बन का मास भी 12 है, यहाँ पर 32 है, ठीक है। तो कार्बन का जो मास है ये तो फिक्स हो गया ना, ये कह रहा है ये फिक्स है। और जो सेकेंड एलिमेंट का जो मास फिक्स नहीं है वो आपस में एक रेशियो बनाते हैं, जिनका रेशियो आता है 1:2, कुछ भी आ सकता है। यह एक सरल अनुपात है, यही आपको गुणित अनुपात का नियम कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है, यह एक आपको क्या है, सिंपल फॉर्म में रेशियो देगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है वाटर, ये पहले से पता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करता है तो बनाता है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, 2 कंपाउंड बना दिया। यही कंपाउंड के बारे में आपको बोला गया था कि जब एक एलिमेंट दूसरे से कंबाइन करता है तो 2 तरह से, एक तो आपको बन गया वाटर, दूसरा बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन H2O है और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है। ठीक उसी प्रकार H2O2 में हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 1 2 जा 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि हाइड्रोजन को जो मास है यहाँ पर क्या है, फिक्स है। हाइड्रोजन का जो मास है ये क्या है, फिक्स हो गया। हाइड्रोजन का मास है क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का मास जो डिफरेंट मास है वह आपस में एक रेशियो बनाता है, और जब रेशियो का कॉमन करते हैं तो 1:2 आता है, जो एक सिंपल रेशियो है, जो एक क्या है आपको सरल अनुपात है। तो यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम यही कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसमें एक तत्व का फिक्स भार जो दूसरे तत्वों के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है परस्पर सरल अनुपात में होता है, सिंपल रेशियो में होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देकर समझाते हैं। तो यही कह रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, यही आपको कह रहा है। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया। इस नियम के अनुसार जब 2 विभिन्न तत्व संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का जो भिन्न भिन्न भार है जो दूसरे तत्व के एक फिक्स मास से क्या करता है, कंबाइन करता है, तो परस्पर सिंपल रेशियो में होता है। यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, उसी का हिंदी मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बनाता है, कभी NO बनाता है, फिर कभी NO2 बनाता है, फिर कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कभी N2O बनाता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कभी आपको N2O3 बना लेता है, और फिर कभी नाइट्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है N2O5। यानी कि 2 एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 5 तरह के कंपाउंड बना लेते हैं। कितने तरह के, 5 तरह के कंपाउंड बना लेते हैं। ध्यान देंगे, नाइट्रोजन NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5 दिख रहा है ना। यानी कि 2 एलिमेंट जब आपस में कंबाइन किए तो कितना बना लिया, 5 कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मास को फिक्स करना है। एक है आपको NO, दूसरा क्या है NO2, तीसरा क्या है N2O तो होता नहीं भाई, N2O नहीं होता, ठीक है। NO, NO2,
NO2O3, चलिए इसी पे बात करते हैं। N2O3, N2O5 हाँ होता है, और N2O होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। ये 5 तरह के कंपाउंड आपको हो गए। अब इस कंपाउंड में हमको नाइट्रोजन और, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो पहला जो कंपाउंड है NO2 है, इसमें N2O3 है, इसमें N2O5 है, और ये आपको N2O हो गया। तो पहला जो कंपाउंड है इसको हम चलिए ऊपर से ही लिख देते हैं। पहला जो कंपाउंड है ध्यान देंगे, NO है तो इसमें नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है, क्लियर है। दूसरा में कितना है 14 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है, इसमें 14 दूना 28 ग्राम है, इसमें कितना है 48 ग्राम है, इसमें कितना है 28 है, इसमें कितना है 16 पचे 80 ग्राम है, इसमें कितना है 28 है, और इसमें कितना है 16 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पर 5 कंपाउंड है NO, NO2, N2O3, N2O5, N2O। अब इसमें एक का मास फिक्स करना है, एक का मास क्या करना है फिक्स करना है। तो नाइट्रोजन का मास हम क्या करते हैं फिक्स करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, अब 14 दूना 28 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 14 को हमने क्या किया 28 में चेंज कर दिया, है ना, 28 ग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा 32 दूना 64 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा, ये रह सकता है, ये कितना हो गया 64 हो गया, यानी कि 16 से 32 होते हैं 48 से 64 से 85, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास हमने क्या किया फिक्स कर दिया, ये भी 28 ग्राम हो गया, ये भी 28 ग्राम हो गया, ये भी 28 ग्राम, ये भी 28 ग्राम, ये भी 28 ग्राम, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का मास देखेंगे बदलता हुआ है, कहीं 16 है, कहीं 32 है, कहीं 64 है, कहीं 48 है, कोई 80 है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है जो भिन्न भिन्न है वह क्या आया 16 आया, 32, 48, 64 और 80। तो इनका रेशियो क्या हो गया 1:2:3:4:5, जो एक क्या है सरल अनुपात है, जो एक क्या है सिंपल होल रेशियो है, क्लियर है ना। तो इस तरह यही गुणित अनुपात का नियम यही कहता है, गुणित अनुपात का नियम यही कहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरह से कॉपी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है ना, 11th केमिस्ट्री A to Z के नाम से प्लेलिस्ट दी जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।